देवर 2 बार किया है वो। और ससुर कितने बार किया? ससुर तो इतना बार मतलब 5-6 बार 6 बार किए हैं। देवर किया, देवर का देख के फिर ससुर का भी मन ऐसा होने लगा, तो ससुर ने भी ऐसा मतलब मैं 2 बजे रात को सोई थी, आके मेरे बाजू में सो गए, फिर मेरे को हाथ ज़बरदस्ती करने लगे। फिर उसके बाद ससुर और देवर दोनों मिल के किए थे। पति पत्नी में जो संबंध होता है वैसा वो लोग करने के लिए बोलते हैं ससुर देवर, कि तुम मेरे साथ सो, जो पति पत्नी में होता है वैसा करो मेरे साथ, तब तुमको 1 लाख चाहिए 2 लाख चाहिए ऐसा। पति अभी बोलते हैं कि पापा शादी किए हैं वही जाने, वो अपने लिए ही लाए थे, मेरे लिए नहीं लाए थे। और मतलब मैं सोई थी बेड पे, वो आया सीने पे हाथ लगाया, लगा वो करने, तो फिर मैं तो मुंबई से आई हूँ सर। ससुराल कहाँ हुआ आपका? ससुराल गोरखपुर है, मायका आजमगढ़ है, रहते हैं मुंबई में सब लोग। अच्छा, क्या परेशानी आपके साथ हो रही है? संस्था में क्यों आए? संस्था में इसीलिए आई हूँ कि ससुर का कहना है कि ससुर के मेरे आदमी और सास का 10 लाख रुपये वो लोग दहेज मांगते हैं, और दहेज नहीं मतलब देंगे तो फिर पति पत्नी में जो संबंध होता है वैसा वो लोग करने के लिए बोलते हैं ससुर देवर। कब शादी हुई थी आपकी? 2019 में। 19 में शादी हुई। शादी होते ही ये सब सारा चीज़ हुआ या फिर उसके कुछ दिन बाद? शादी में 6 महीने बाद देवर का मतलब ऐसा बोला और ऐसा किया, फिर उसके बाद 1 साल बाद ससुर बोले। अच्छा, तो देवर क्या बोलता था? वो सारी बातें बताइए। देवर मतलब मैं सोई थी बेड पे, वो आया सीने पे हाथ लगाया, लगा वो करने, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो मेरे हस्बैंड ने अपने पापा मतलब सबके फैमिली में रखे सबके सामने, तो पूरा फैमिली उनको ही मिल के मारने के लिए तैयार हो गया। आपके हस्बैंड को? हाँ, कि मेरा लड़का ठीक है और तुम्हारी बीवी गलत है। हाँ। तो वो पहली घटना थी, उसके बाद भी कभी ऐसा देवर किया? नहीं, उसके बाद हाँ, फिर उसके मतलब देवर को ससुर दोनों मिल गए एकदम। मतलब देवर किया, देवर का देख के फिर ससुर का भी मन ऐसा होने लगा, तो ससुर ने भी ऐसा मतलब करने का वो कि अच्छा, फिर दोनों। ससुर जी का उम्र क्या है? उम्र क्या है ससुर? ससुर का उम्र है 65 साल के। 65 साल। तो दोनों मिल के आपको मतलब गलत काम करने के लिए मतलब तैयार करना चाह रहे थे? हाँ। तो फिर ससुर क्या कहता था, वो बताइए वो घटना। ससुर यही बोलते थे कि तुम मतलब 10 लाख रुपया दहेज ले लोगी तो घर में रहोगी और खाओगी, मतलब तुमको जो चाहिए अपना खर्चा मिलेगा। 10 लाख रुपया नहीं मिल रहा है तो तुम ऐसा मेरे साथ करोगी तब तुम्हारा खर्चा हम देखेंगे, नहीं तो नहीं। तो अभी तक तो खाना, बच्चे का दूध पानी सब बोलता था? वैसा कोई घटना बताइए जब पहली बार आपके साथ गलत व्यवहार ससुर ने किया। बोल रहे थे कि तुम मेरे साथ सो, जो पति पत्नी में होता है वैसा करो मेरे साथ, तब तुमको 1 लाख चाहिए 2 लाख चाहिए ऐसा दूंगा। उनका बोलते हुए मेरे मोबाइल में भी वीडियो ऐसा भी उसमें बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ सोओगी तो कोई गलत नहीं है, जिसका मन करता है वो कहीं भी सो सकता है। और मैंने तो 200 मतलब लेडीज़ के साथ में सोया है, तुम्हारी मम्मी को सब पता है, मतलब मेरे सास को सब पता है उनके बारे में। हाँ, सास भी उन्हीं का साथ देती हैं। तो आप ये बात पति को बताएं? हाँ, पति को पता है। पति अभी बोलते हैं कि पापा शादी किए हैं वही जाने, वो अपने लिए ही लाए थे, मेरे लिए नहीं लाए थे, मैं नहीं बोल रहा था शादी करने के लिए। हाँ। आपके पति बोलते हैं कि मेरे पिताजी तुमको उन्हीं के लिए लाए, अपने लिए? हाँ, ऐसी बात बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। अच्छा, पहली घटना बताइए जब आपके साथ ससुर ने गलत किया, उस टाइम क्या था और क्या माहौल था, क्या हुआ था उस टाइम? था 2022 नहीं 23 था, अगस्त 10 अगस्त था कि 11 अगस्त था। उसी समय मतलब राखी एक दिन मतलब कल राखी है तो आज मैंने सोचा राखी ला दूं और मीठा उठा ला के रख दूं, क्योंकि राखी ऐसा बहन जब भाई आता है तो खा के मतलब खाना पीना खा के राखी नहीं बांधते ना, ऐसा उसमें मुहूर्त दिखा रहा था। मैं सोची ला दूं। उस दिन शायद मेरा व्रत भी था, तो ही मैं पैसा मांगी तो बोले कि तुमको 1000 नहीं लाखों रुपया मैं दे दूंगा, तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो मैं बोली ठीक है बताओ कौन सा काम करना पड़ेगा। तो मेरे को लगा ऐसा कुछ काम जैसे वो मेरे को कुछ भी चाहिए था तो वही देते थे, मेरे पति से नहीं। मेरे पति का नाम था कि तुमको कुछ भी चाहिए छोटा से लेके बड़ा तक सामान सास ससुर से ही मांगने का। तो मेरे को लगा कुछ घर का ही काम होगा, ऐसा बोले कि एक काम कर दो मेरा। तो फिर मैंने बोला तो वही बोले कि तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। तो मैंने बोला, वैसे सबके सामने बोलते थे कि मेरी बेटी है, क्योंकि मैंने उनका पैर, सास का भी पैर दबाती थी तो ससुर का भी पैर दबा देती थी, दोनों लोग एक ही जन रहते हैं, तो बेटी अपना मानते थे मेरे को। तो मैं बोली कि आप तो मेरे को बेटी मानते थे ना, तो ये क्या बोल रहे हो, बेटी के साथ में थोड़ी ऐसा कोई करता है। तो बोले तुम खुद का बेटी थोड़ी हो, ऐसा मतलब कुछ नहीं होता है, तुम हो सकता है सब कुछ।
तो मैं बोली कि मैं अपने मायके में बताऊंगी, मुझे नहीं रहना है ऐसे लोग के साथ में। तो बोले कि तुम प्रूफ कैसे करोगी, तुम जवान हो, मेरा उम्र तो इतना, किसी को यकीन होगा ही नहीं। और सच में किसी को, उनके फैमिली में सबको बताए, उनकी बेटी को, मतलब किसी को, तो सबको लगता था कि यही जवान है, यही कुछ की होगी। लेकिन अभी तो उनका 3 साल से मेरे पास प्रूफ भी है। अच्छा, तो पहली घटना वो था कि रक्षाबंधन था, उसके बाद आपने पैसा मांगा, तो पैसे के बदले वो बोले कि मेरे साथ सो जाओ। तो उसके बाद आपने तैयार हो गया सोने के लिए, विरोध नहीं किया? मैंने हाँ। पुलिस चौकी में गई थी, ठीक है। आदमी को बताया, मायके में बताया, तो मायके में चली गई थी। तो फिर वो लोग विदा करके लाए, मतलब मेरे पापा के सामने आदमी, देवर, अरे ससुर, सास, सब लोग अपना गलती माने। अभी हम लोग, रिकॉर्डिंग भी है उनका। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं, उस दिन आपके साथ वो गलत नहीं किया ससुर ने? उस दिन कब किया वो गलत, ये बताइए। और कब आपने ऐसा, आपको वो मना लिया या फिर क्या हुआ, वो जबरदस्ती किया, क्या किया, वो घटना बताइए। नहीं, वो जबरदस्ती मेरे साथ की, यहाँ तक कि मेरे रूम का कड़ी। क्या किया था उस दिन, वो घटना थोड़ा बताइए, पहले दिन वाला घटना। पहले दिन यही कि मैं रात को सोई थी 1 बजे रात को, और अरे वो जेठ उठ सब ऊपर रहते हैं, नीचे मैं रहती हूँ, मेरी सास रहती है, मेरे आदमी रहते थे। लेकिन उस दिन मेरे आदमी नहीं थे, कहीं तो गए थे, ये लोग ही खुद ही भेजे थे। तो उस टाइम में 2 बजे रात को सोई थी, आके मेरे बाजू में सो गए, फिर मेरे को हाथ ज़बरदस्ती करने लगे। तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बार बार मैं ऐसा करती थी, लेकिन अपना मन का ही वो लोग करते थे। हाँ। तो ये तो आप बताए, कब आपके साथ पहली बार गलत किया? इस दिन भी सो के चला गया वो? हाँ। ससुर जी आपके सो के चले गए? उस दिन विरोध नहीं किया? कि मैं बोली तो पुलिस चौकी में गई थी। उस दिन जिस दिन आपके साथ सोया वो? हाँ, उसी दिन भी गए थे फिर? हाँ, गए थे। फिर अगला दिन क्या हुआ जब आपके साथ गलत किया, वो घटना बताइए डायरेक्ट। वो गलत आपके साथ उस दिन नहीं ना किया, उसके बाद दूसरा दिन ने किया ना वो, मतलब दूसरे दिन नहीं, 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद फिर क्या हुआ? हाँ, 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद क्या हुआ, वैसे ही आया? सब कोई नहीं था, आपके पति नहीं थे? वो घटना पति नहीं थे, सास थी। हाँ, सास थी, देवर वर सब ऊपर थे। मेरे, हम लोग घर में 2 बहुएं हैं, एक बहू मैं नीचे रहती हूँ, बड़ी वाली ऊपर रहती है। सास को मैं बोली तो बोली कि कोई बात नहीं, मतलब वो मेरे साथ भी ऐसा किया, मतलब मम्मी के रहते हुए भी बहुत औरत के साथ में, उनके साथ ही सोए, उनके बच्चे लोग को भी पता है। तो मेरे साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ कर लेंगे तो क्या है। अच्छा, मतलब महिला जो है सासू माँ आपकी थी, महिला को महिला का दर्द समझना चाहिए था, लेकिन उसने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ जाके मेरे पति के साथ। हाँ। ऐसा बोल दी? अच्छा, देवर कब ऐसा गलत किया वो बताइए। देवर कितनी बार गलत आपके साथ किया? देवर 2 बार किया है वो। और ससुर कितने बार किया? ससुर तो इतना बार, मतलब 5-6 बार, 6 बार किए हैं। लेकिन उसके बाद से मैंने पुलिस चौकी में जब ऐसा बोला तो लोग को लगा कि केस कर देगी, तो फिर डर के मारे कुछ नहीं, फिर उसके बाद छोड़ दिया वो लोग? छोड़ दिए। तो पुलिस वालों को वो लोग पैसा दिए, मतलब गए थे, मेरा ससुर नहीं गया था, आदमी ने सब लोग गए थे, वहाँ पे पैसा दे के वो लोग छोड़वा लिए। फिर पुलिस वाला ही कोई इन लोग से मिला, तो बोला कि एक काम करो, तुम अपने घर में कैमरा लगा दो। कि तुम लोग नहीं, जब आई थी तो कैमरा नहीं लगाए, अभी ऐसा कैमरा में ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, एक खुद गलत साबित होगी। तो अभी कैमरा लगाए तो ऐसा, मतलब कुछ अभी नहीं करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि ऐसे अभी टचिंग करेंगे तो कैमरा में दिखाएगा ना। अच्छा, अभी बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, ससुर जी बोलते थे कि हम पैसा तुमको देंगे, तुम मेरे साथ सो जाओ, तो देवर क्या कहता था? देवर कुछ नहीं, वो तो बोलता था भाभी क्या, मैं उससे छोटी हूँ, मेरा देवर अच्छा। मेरे से उम्र में बड़ा है, तो उसको लगता है तो छोटी है, इसके साथ तो मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बोलता था वो, ये बात बताइए। कुछ बोलता होगा ना? हाँ, बोलता था कि मेरे हस्बैंड का नाम है, ऐसे बुलाने वाला बंटी नाम है, उनका दीपक नाम है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो तुम मेरे साथ ही रह जाओ। हम लोग का उम्र भी 2 साल मेरे से बड़ा है, 2 साल की 21 साल बड़े हैं। हाँ। तो वो पहली बार घटना बताइए, वो आपके साथ जब गलत किया, वो घटना क्या था? देवर जब किया पहली घटना वही, देवर सीने पे हाथ रखा था। अच्छा, वो उसके बाद ही शुरू किया वो? हाँ, फिर उसके बाद ससुर और देवर दोनों मिल किए थे, ससुर और ये देवर दोनों, मतलब एक ही दिन? हाँ, मतलब दोनों बाप बेटा को शर्म तक नहीं आया? नहीं। बताइए, क्या समाज आ चुका है, क्या कहिएगा जो आजकल की लड़कियां जो है अरेंज मैरिज और लव मैरिज कर रही हैं, आप किसको कहेंगे कि अरेंज किया जाए या फिर लव किया जाए, कौन मैरिज अच्छा है? लव मैरिज में यही होता है कि लव मैरिज कोई कर लेती है लड़की तो मायके तो जा नहीं पाती है। मेरा तो ऐसा, मतलब अरेंज मैरिज होने के बाद मैं अपने मायके में बताई तो पापा का नाम था कि छोड़ के चली आओ, लेकिन गांव में ऐसा सबको लगता है, इस सच में बहुत पैसे वाले हैं लोग, तो शादी मेरे पापा बहुत धूमधाम से बहुत खर्चे में किए थे। तो ये होता है कि बहुत बड़े घर में गई है,
अभी तक किसी को नहीं पता है कि मेरे ससुराल में ऐसा ऐसा मतलब छुपा के ही रखे हैं मायके वाले कि इज्जत जाएगा। एक तो बड़े कास्ट में हूँ, ठाकुर बावन में जो ठाकुर हूँ मैं, तो ये लोग बोलते हैं कि इतना डर के मारे कि जाऊंगी 4 महीना 6 महीना रहूँगी, लेकिन पहली बार गई तो 8 महीना थी। वो लोग बोल रहे थे नहीं, लेकिन माफी। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, कितने बच्चे हैं? एक लड़की है। एक लड़की है, वो कहाँ रहती है? वो तो अभी ससुराल में ही है, उसको छोड़ के आई हूँ। यहाँ संस्था में पहुंचे हैं, मानव अधिकार एवं कल्याण संस्थान में। रजनी मैडम और नीरज सर का ये ऑफिस है, क्या लगता है यहाँ पे? इंसाफ के लिए तो आई हूँ मैं, उम्मीद है मेरे को।